तो भाई आपने ये तो देख लिया कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हम बनाएंगे कैसे। अब अगर एक बार कार्बोनिल कंपाउंड्स बन गए तो उनकी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं ये हमको अब समझना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या होती हैं एल्डिहाइड की और कीटोन की। अच्छा, अब एल्डिहाइड में और कीटोन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसकी आपको टेंडेंसी तो पता ही है, ये तो क्या करेगा डबल बॉन्डेड के थ्रू, मतलब डबल बॉन्ड के थ्रू ये कार्बन से अटैच्ड है तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब अगर ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आने वाला है, पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आने वाला है, मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम होने वाला है, मतलब कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होने वाली है। कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा कौन, कार्बन पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए उचक उचक के कौन आएगा, जिसको पॉजिटिव चार्ज पसंद है, और वो कौन है, वो है न्यूक्लियोफाइल। तो वो आएगा और कंपाउंड में ऐड हो जाएगा। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है इस पर्टिकुलर ग्रुप का, कार्बोनिल ग्रुप का, वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। सिंपल फंडा है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, है ना। भाई हमको सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है, आपको टेंडेंसी समझनी पड़ेगी कि जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है उसकी टेंडेंसी क्या है, वहां पे क्या घटित हो रहा है, कौन सा चार्ज ज्यादा है, कौन सा चार्ज कम है, और जिस तरीके से वो जो अपने पास चार्ज पड़ा है उसको अपन जैसे भी डिस्पर्स कर सकते हैं वैसे वहां पे रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन हो जाए, जैसे आपके पास मान लो ये एल्डिहाइड है, न्यूक्लियोफाइल आया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या फिर लोन पेयर है, तो वो करेगा क्या कि उसको यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव दिख रहा है, उसको अगर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव दिख रहा है, उसके पास लोन पेयर है देने के लिए, तो दोनों के लिए बढ़िया सिचुएशन है। भाई न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर भी डिस्पर्स हो जाएगा और ये जो कार्बन पे डेल्टा प्लस है इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो क्या होगा कि ये भाई साहब जाके यहां पे अटैक कर देंगे। अटैक कर देंगे तो क्या स्पीशीज बनेगी ये, क्योंकि जब इसका अटैक होगा तो आपको तो पता ही है कि 5 बॉन्ड कार्बन पे बन नहीं सकते, एक बॉन्ड बनेगा तो दूसरा बॉन्ड टूटेगा। अब अगर मान लो यही वाला बॉन्ड टूट सकता है, यहाँ पे ये वाले बॉन्ड की टूटने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो अगर वो टूटेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर थे, देखो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर है, दो तो सिग्मा बॉन्ड में शेयर है और 2 पाई बॉन्ड में शेयर है। जो पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ये एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया। यहाँ पे और HNU नाम का सॉल्वेंट, मतलब अपन ने सॉल्वेंट कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा, जहां से कि ये जो O- है वो जाके क्या खा लेगा, H को खा लेगा, ठीक है। बस H को खा लेगा तो क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा ये, और आपके पास Nu- यहाँ पे हो जाएगा अगर नेगेटिवली चार्ज है तो। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है तो वो कहां पे जाके अटैक करेगा, वहीं पे जाके अटैक करेगा जहां पे कि क्या होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो पार्शियल, ठीक है ना, या फुल। यहाँ पे पार्शियल है तो वहां पे जाके अटैक करेगा और जो है इस तरीके से कुछ कंपाउंड बना लेगा। अब यही काम एसिड कैटेलाइज्ड भी हो सकता है। कैसे भाई एसिड कैटेलाइज्ड हो सकता है, देखो आपके पास H+ होगा, अब H+ के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। H+ भी बहुत दुखी है, जबरदस्ती पॉजिटिव चार्ज लेके घूम रहा है, तो उसका नेचुरली अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो ऑक्सीजन है इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रखे हैं, तो ये एक डेल्टा माइनस लेके बैठा होगा, डेल्टा माइनस लेके बैठा होगा, तो ये H+ जाके इधर अटैक करेगा। जब ये H+ जाके इधर अटैक करेगा तो सिचुएशन क्या बनेगी, सिचुएशन कुछ बन जाएगी अपनी ऐसी, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, राम 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 राम, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। ओहो, क्या ऑक्सीजन को ये बर्दाश्त होगा, तो वो क्या करेगा, वो जो है इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा कि कार्बन तू रख ले यार पॉजिटिव में, कार्बन रखे पॉजिटिव की ऑक्सीजन रखे, बताओ कौन सी फेवरेबल सिचुएशन है, कार्बन रखे, ऑक्सीजन को नहीं दे सकते पॉजिटिव चार्ज, वो तो हल्ला गुल्ला मचा देगा एकदम गंदा वाला, ठीक है। तो सिचुएशन क्या बनेगी, सिचुएशन ऐसी बनेगी, और फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बन का दुख दूर करने के लिए भागा भागा आएगा, आया 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 मैं आया, और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, आपके पास वापस से वही सिचुएशन बन गई, ठीक है। तो बेस कैटेलाइज में क्या हुआ था, कार्बन पे अटैक हुआ था सबसे पहले। एसिड कैटेलाइज में क्या हुआ कि जो H+ प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेगा, और यहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन यहां पे बन रहा है, और फिर अटैक हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। समझ में आई बात, चले आगे, चलो। तो अब देखो यहां पे बात आती है, नोट यहां पे जो हम लिख रहे हैं वो इस बात का लिखने वाले हैं कि रिएक्टिविटी कब सबसे ज्यादा होगी, कब न्यूक्लियोफाइल आया है तो सबसे ज्यादा जरूरत होगी कार्बन को, ये सोचो आप।
जब कार्बन पे जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा वो उतना ही आतुर होगा, उतना ही वो तड़प रहा होगा कि यार कोई भी आके बस मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे और मेरा इस नेगेटिव मतलब मेरा इस पॉजिटिव चार्ज से पीछा छूटा, जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आए वहां से मेरा पीछा छूटे। तो इसका मतलब एक बात मेरे को समझ में आई कि जितना ज्यादा डेल्टा प्लस की वैल्यू होगी इधर इस तरह से, उतनी ही ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी भी होगी। तो बस डेल्टा प्लस जब भी ज्यादा आया तो रिएक्टिविटी तब ज्यादा होगी। ये बात आप गांठ बांध के रख लो। ये जो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको हम शॉर्ट में NAR भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो नार हो रहा है मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो यहाँ पे नार हो रहा है उसमें रिएक्टिविटी कब मैक्सिमम आएगी? जब कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव कब मैक्सिमम होगा? जब यहाँ पे -M -I ग्रुप जुड़े होंगे तो वो कार्बन से एकदम जालिमों की तरह इलेक्ट्रॉन और खींच रहे होंगे। उनको दिख रहा है कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ऑलरेडी ऑक्सीजन ऐसा काम कर रहा है, पर वो भी मानेंगे थोड़ी ना। और जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? तो रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप, इस पे जो अटैक की रिएक्टिविटी है वो -M और -I के क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। तो चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे सामने है क्वेश्चन ये, यहाँ पे आपने जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करवाया। किसका अटैक करवाया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कराया। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? CH3 माइनस मिलेगा। अब आपने उसके दो इक्विवेलेंट लिए हैं। अब देखो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कहां पे भैया? डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे भी है, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे भी है, दो इक्विवेलेंट है तो दोनों जगह अटैक हो जाएगा। आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं हम। यहाँ पे CH3CHOH और इधर भी सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। डबल बॉन्ड O हटेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक और अपना मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, बस तो अपना प्रोडक्ट क्या बन गया? अपना प्रोडक्ट बन गया ये। दो तो मिथाइल ग्रुप आ गए, एक OH ग्रुप आ गया, है ना। और ऊपर क्या हुआ? ऊपर भी ये यहाँ पे ऐसा ही हुआ। यहाँ पे जो एक्चुअली में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कायरल सेंटर जनरेट हो गया है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट हो गए प्लस माइनस। ये तो आसान है, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन कि अगर मान लो एक ही इक्विवेलेंट हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, अगर एक इक्विवेलेंट होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि अब उसको चूज करना है कि वो कहां पे अटैक करे। अटैक करने के लिए दो साइड्स है। अब अगर अपन ने ये लिया है कि भैया हमारे पास सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट है CH3MgBr का, ये जो H2O है ये तो H+ का काम कर रहा है, H+ देने का काम कर रहा है। यहाँ पे जो O- बन रहा होगा और इधर O- बन रहा होगा, उसको इसने H+ दिया होगा, वो हमको आता है। अब पॉइंट ये है कि अटैक कहां पे हो। तो अभी हमने नोट में क्या देखा था कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, भाई जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ऑब्वियसली अटैक वहां पे होगा। और ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन? जिसपे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा। तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा कहां है? जहां पे कि कोई भी +I+M ग्रुप नहीं लगा होगा, या फिर जहां पे -I -M ग्रुप लगा होगा। तो यहां पे चेक करते हैं। ऊपर अगर अपन बात करें, अगर मैं इस कार्बन को बोलूं A, इस कार्बन को बोलूं B, तो जो A है वहां पे तो +I है क्या? नहीं, +M का तो स्कोप ही होता है, ठीक है। -I -M भी नहीं दिख रहा। यहां पे क्या प्लस, मतलब मैं सिर्फ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर की बात कर रहा हूं इन दोनों मतलब इन दोनों साइड्स पे, A और B पे। यहां पे जो है एक +I ग्रुप अवेलेबल है। एक +I ग्रुप अवेलेबल है तो डेल्टा पॉजिटिव की मात्रा कम होगी। डेल्टा पॉजिटिव की मात्रा कम होगी तो फिर क्या होगा कि अटैक कहां पे होगा? अटैक होगा A वाले कार्बन पे। तो जब अटैक होगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये। वापस से यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं प्लस माइनस, क्योंकि कायरल सेंटर जो है वो जनरेट हो रहा है। भाई चार अलग अलग ग्रुप है ना, एक हाइड्रोजन, एक CH3, एक OH और एक नीचे वाला पूरा वाला ग्रुप, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आई। इस तरीके से हमको पता लगा, अच्छा ओहो यहाँ पे तो रिएक्टिविटी जो है ऊपर वाले जो A वाला कार्बन है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, आगे चलें। चलो अब एक अगला सवाल आपके सामने है ये। यहां पे आपने वापस से एक इक्विवेलेंट CH3Br लिया है। अब देखो इस CH3Br के पास दो रास्ते हैं, और वो दो रास्ते क्या है? दो रास्ते हैं यहां पे कि या तो नार हो जाए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस साइड पे, क्योंकि यहां पे डेल्टा प्लस है, या फिर इसमें हो जाए NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब SN हो जाए। ठीक है, यहाँ पे SN2 होने की पूरी प्रबल संभावना है, क्योंकि ये जाके इधर से पीछे से अटैक करेगा और Br को बाहर निकालेगा। अब पर आपने लिया एक इक्विवेलेंट ही है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्शन होगा वहां पे। ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन? जहां पे कि कार्बन पे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा। अब आप मेरे को बताओ कि अगर मान लो वापस से अपन यही करते हैं, ये मेरा A कार्बन, ये मेरा B कार्बन, A कार्बन और B कार्बन, इसमें से डेल्टा प्लस किस पे ज्यादा है और अटैक किस पे होगा, ये मेरे को आपको सोच के बताना है। बताओ।
हाँ तो भाई कहां पे होगा? अटैक होगा ए वाली साइड पे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो डबल बॉन्डेड है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर मैं बात करूं डेल्टा प्लस के अमाउंट की, तो वो ए पे होगा बी से ज्यादा। ए पे होगा अगर बी से ज्यादा, तो ये जो अपने ग्रिगनार्ड भैया है ये जाके ए पे अटैक करेंगे। ए पे अटैक करेंगे, इधर अटैक होगा, ये बॉन्ड ऊपर खुलेगा, ओ पे आएगा माइनस, और ऐसा कुछ बनेगा। अब इसके आगे क्या होगा सोचो जरा। इस O माइनस के पास दो ऑप्शन है, या तो यहां पे जो हमने H2O लिया है ये उससे जो है उसका H प्लस खा ले, ये तो एक ऑप्शन हुआ। पर दूसरा ऑप्शन भी यहां पे अवेलेबल है। ये तो ऐसा हुआ कि आप सामने वाले से मांगने जा रहे हो, ठीक है, पर यहां पे तो बात क्या हो रही है कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। क्यों भाई? बगल में छोरा कहां से आया? ये कहां से अटैक करके ये जो है अपने माइनस चार्ज को दूर करेगा? कमाल कर रहे हो साहब। यहां पे तो ये वाली साइट अभी भी अवेलेबल है जहां पे कि डेल्टा पॉजिटिव है। तो अब ये क्या करेगा? ये इंटरमोलिक्यूलर करने की जगह सामने वाले H2O से जाके मांगेगा, अपने हाथ फैलाएगा, H प्लस दे दो। उसके अच्छा तो ये क्या कर ले कि अपने ही मॉलिक्यूल में अटैक कर दे। तो ये जो अपने ही मॉलिक्यूल में अटैक करेगा तो यहां पे एक रिंग फॉर्म होगी, ठीक है, जो है O माइनस का अटैक होगा इस वाले कार्बन पे। कितने मेंबर्ड रिंग बनी? 1 2 3 4 5 और 6, और इधर से लात मार के इस Br को बाहर Br माइनस के तरीके से, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास? अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये, और ये कायरल सेंटर है तो यहां पे भी प्लस माइनस बन जाएगा। दो प्रोडक्ट यहां पे बन जाएंगे, ठीक है। चारों ग्रुप क्योंकि क्या है? अलग अलग हैं। तो बात समझ में आई यहां पे? तो यहां पे क्या होगा कि क्योंकि अंदर ही एक न्यूक्लियोफाइल, मतलब आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है O माइनस, अंदर ही आपके पास एक लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो उसको क्या है कि सब्स्टिट्यूट कर लेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पे हो जाएगा। अंदर के अंदर ही बाहर वाले पानी से जाके प्रोटॉन मांग के नहीं लाएगा। समझ में आई बात? इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो अटैक है वो कहां पे हुआ? C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप पे हुआ, क्योंकि उस पे डेल्टा पॉजिटिव की मात्रा ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। चलते हैं आगे। सो ऑप्टिकली एक्टिव है ये, है ना। अब आपको न्यूक्लियोफिलिक रेट, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट कंपेयर करनी है। पहला आपके पास है ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है, फिर आपके पास इसमें आपने NO2 लगा रखा है और आपके पास इसमें CH3 लगा रखा है। अब आपको रेट कैसे कंपेयर करनी है, कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पता है, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। शायद एक हिंट दे सकता हूं, जहां पे डेल्टा प्लस ज्यादा वहां पे रेट ज्यादा, और ये अकेला ही हिंट काफी है। हो गया आपका क्वेश्चन तो सॉल्व। अब तो आपको सिर्फ GOC या ED जो भी आप उसको बोलते हो वो लगाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व है। तो करके बताओ। हाँ भाई, तो हमको क्या निकालना है? हमको जो है डेल्टा प्लस का ऑर्डर निकालना है। जितना ज्यादा डेल्टा प्लस उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। अच्छा, यहां पे तो कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ये अपना -M और ये अपना +H। अब मेरे को बताओ कि इस कार्बन की सबसे ज्यादा बैंड कौन बजाएगा? इसके इलेक्ट्रॉन कहां पे सबसे ज्यादा खींचेंगे? एक तो ये डबल बॉन्ड O खींच रहा है, साथ में ये NO2 भी अपने रंग दिखाएगा और इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। मतलब जो डेल्टा प्लस है वो 2 का सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद CH3 तो देने वाला है, दानी है, ये दानवीर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन +H के थ्रू यहां तक पहुंचाएगा। यहां तक पहुंचाएगा तो कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो काफी कम रिएक्टिव हो जाएगा। और फर्स्ट वाले में तो कोई है ही नहीं, ना मदद करने के लिए ना इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 1 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3 से ज्यादा। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? रेट का सेम आंसर आएगा, 2 मोर देन 1 मोर देन 3। आगे चलें, चलो। अगला है आपको जो है इन दोनों की रेट इन तीनों की आपको रेट कंपेयर करनी है। करो, यहां पे जो आंसर है वो इंडक्टिव से जा सकता है। बस इतना ही हिंट दूंगा, बाकी आपको करना है तो करो। हाँ तो भाई यहां पे क्या चल रहा है? 1+I ग्रुप, यहां पे No+I, और यहां पे जो है इस बार 2+I ग्रुप लग रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो चार्ज है न्यूट्रलाइज किस पे होगा? मतलब जो डेल्टा पॉजिटिव है उसकी वैल्यू सबसे कम किस पे होगी? 3 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा 2 मोर देन 1 मोर देन 3। देखो, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये सिर्फ इसी बात पे है कि आपको अगर समझ में आ गया
कि कौन से सेंटर पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है। अगर मान लो कहीं पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और आपको जो है यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज की तरह से कोई न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, तो वो न्यूक्लियोफाइल जाके वहां पे अटैक करेगा, प्रोवाइडेड सारी कंडीशंस अच्छी हो। और कम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो सब्स्टिट्यूशन ही प्रिफर्ड होता है। आपको इस तरीके से दिमाग लगाना होता है। समझ में आई बात? तो इसमें आगे चलते हैं, ठीक है, अगली चीज देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये रहा, ठीक है। आपके पास दो है यहाँ पे, CH3 लगा एक तरफ, दूसरी तरफ PH लगाए। अब आपको बताना है कि कहां पे रेट ज्यादा होगी, तो बताओ। हाँ भाई, हो गया। यहां पे क्या है? प्लस आए। यहां पे क्या है? प्लस आए। यहां पे क्या है? रेजो। यहां पे क्या है? रेजो। बस, तो ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है? रेजोनेंस होता है। तो ये क्या है? यहाँ पे इसके पीएच के कारण जो रेजोनेंस हो रहा होगा, वहां पे डेल्टा प्लस ज्यादा जो है न्यूट्रलाइज हो रहा होगा। ज्यादा न्यूट्रलाइज हो रहा होगा तो रेट किसकी ज्यादा हो जाएगी? 1 की रेट ज्यादा हो जाएगी 2 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बात समझ में, मेन फंडा क्या है कि जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव उतनी ही ज्यादा रेट। अब अपन चलते हैं आगे, ठीक है। NaCN HCN के साथ रिएक्शन। NaCN में क्या होगा? CN माइनस। CN माइनस क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन तो सेम ही है यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बस इस बार न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया है? इस बार जो न्यूक्लियोफाइल हो गया है वो हो गया है CN माइनस, ठीक है। तो CN माइनस आएगा और HCN किसके लिए है? HCN है अपना H प्लस देने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो एसिड की तरह से बिहेव करेगा, है ना। तो CN माइनस आएगा, इधर भाई सब आके अटैक करेंगे, ये बॉन्ड इधर खुलेगा, O माइनस आएगा, वो H प्लस लेके आ जाएगा। क्या बन जाएगा अपने पास? ये बन जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? ये रिएक्शन कहलाता है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बना यहाँ पे? यहाँ पे बना साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास मान लो ये है NaCN HCN का, आपने रिएक्शन करवाया, तो होगा क्या कि यहां पे जो है CN माइनस जाएगा, इधर अटैक करेगा, बन जाएगा ये। यहां पे अटैक होगा, ये बॉन्ड इधर खुलेगा, बन जाएगा आपके पास ये कंपाउंड, ठीक है। और ये कायरल नहीं है क्योंकि यहां पे दो वैलेंसीज कार्बन की सेम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस पे आपने NaCN का रिएक्शन करवाया है, HCN भी है यहाँ पे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बनाओ। क्या होगा? CN माइनस अटैक, बॉन्ड खुलेगा, इधर बन जाएगा OH, आपके पास बनाइए। और क्योंकि ये यहाँ पे कायरल है तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस माइनस, दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है ये NaCN HCN, यहाँ पे क्या होगा कि वापस से कायरल सेंटर का फॉर्मेशन होगा, CN माइनस वही अटैक करेगा, ऊपर आएगा OH, क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा कायरल सेंटर, तो प्लस माइनस दो प्रोडक्ट। समझ में आई बात? ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो आंसर क्या दोगे? एक मत बोल देना। यहाँ पे इस केस में दो है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, बढ़िया। चलो, अब है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। हम इसको थोड़ा बहुत तो देख ही चुके हैं, अब डिटेल में देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे हमारे पास है ये, हमने PH-MgX का रिएक्शन करवाया और फिर हमने H2H प्लस लिया है ताकि जो O माइनस बनेगा वो H प्लस लेके आ सके। तो होगा क्या भाई? PH माइनस जाएगा, अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं बन रहा है क्योंकि अब दो पीएच यहाँ पे अटैच हो गए, दो पीएच अटैच हो गए तो दो वैलेंसी सेम हो गई है, दो वैलेंसी सेम हो गई है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, ये हो गया, बहुत आसान है। पीएच माइनस जाएगा, इधर जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर, O माइनस बनेगा, वो H प्लस ले लेगा, काम हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको करना है, ये रहा CH3MgCl H2OH प्लस, तो इसका प्रोडक्ट बनाओ, बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्यों? क्योंकि ये बन रहा है, वापस से दो वैलेंसी सेम है, CH3 दो Me ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है बेसिकली, है ना। और CH3MgCl H2OH प्लस, वैसे भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल का फॉर्मेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, वो रिवीजन ही हो रहा है यहाँ पे, तो रिवाइज करने वाली रिएक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे भी कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ, बहुत सिंपल है। ये अब कुछ नया है, हेमी एसिटल और एसिटल की फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे कीटल भी बन सकता है, एसिटल और कीटल और हेमी कीटल और कीटल, मतलब हेमी एसिटल एसिटल्स और हेमी कीटल्स कीटल्स के यहाँ पे फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। तो देखो अब क्या होगा, यहां पे एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म हो रहा है,
ठीक है, ये H+ जाएगा पहले, यहां पे जुड़ेगा, यहां पे प्लस बनेगा, तो ये बॉन्ड इधर आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव होएगा, तो ये CH3OH अपने लोन पेयर के साथ इधर अटैक कर देगा। ठीक है, तो आपके पास फाइनली बनेगा क्या, आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, RC, यहां पे OH, यहां पे H और यहां पे प्लस बना होगा, तो उस पे आके अटैक कर दिया होगा इसने, OCH3 ने, यहां पे होगा एक और H और यहां पे होगा प्लस, फिर क्या होगा, यहां से हो जाएगा डीप्रोटोनेशन और आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और ये क्या होता है, ये होता है अपना हेमी एसिटल। क्या होता है, ये हेमी एसिटल होता है। ठीक है, बात समझ में आई है ना। अच्छा, अब आपको यहां पे एक डाउट आ सकता है कि यहां से ये H+ ही क्यों गया, ये पूरे ग्रुप को भी तो हम बाहर निकाल सकते थे। अगर आप उस पूरे ग्रुप को बाहर निकाल दोगे तो जैसा था वापस से वैसे बन जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं पर, है ना। तो ये क्या करता है कि डीप्रोटोनेशन कर लेता है, H+ को बाहर निकाल देता है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो हेमी एसिटल बना, इस पे हम फिर से सेम ही रिएजेंट ले लेते हैं अटैक कराने के लिए। तो होगा क्या भैया, ये H+ है, इसको क्या दिख रहा है, अब इसको दिख रहा है कि ये कहीं पे तो जाके जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि H+ है, उसको ऑक्सीजन के लोन पेयर दिख रहे हैं, तो ये H+ जाके इधर जुड़ेगा। और जैसे ये इधर गया तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये एक बहुत ही अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप, पानी में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से पानी बाहर निकल जाएगा, फिर से C पे प्लस चार्ज आएगा, C पे प्लस चार्ज आएगा, तो फिर होगा क्या कि ये जो लोन पेयर है उस C के प्लस चार्ज पे आके अटैक कर देंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, डीप्रोटोनेशन के बाद दोबारा से OCH3। क्या सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही होगी, RCH, यहाँ पे OCH3, यहाँ पे OH2+, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकलेगा, इसको हम भगा देते हैं, जाओ भैया यहां से, ये यहां से गए, यहां पे आया होगा पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो फिर अब क्या हो गया कि ये जो CH3OH है, इसको दया आई होगी, ये क्या हो रहा है, तो ये क्या करेगा, यहां पे आके खुद को अटैच कर लेगा। सो यहां पे हो जाएगा OCH3H और ये प्लस, फिर क्या होगा, फिर डीप्रोटोनेशन होगा, आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसीटल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसीटल। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरीके से एसीटल का फॉर्मेशन होता है। तो चलो अब इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म ही एक बार अपन देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले H+ आएगा, वो यहाँ पे O पे अटैक करेगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अब ये जो इसके लोन पेयर हैं ये इधर अटैक कर देंगे, आपके पास बन जाएगा ये और H+। ठीक है, और फिर क्या होगा कि अगर आप एक बार फिर से रिएक्शन करवाते हो, तो आपके पास H+ था, वो क्या करेगा, इसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके बाहर भेज देगा और फिर से इस पे जो है CH3OH का अटैक हो जाएगा, उसको हम ROH भी बोल सकते हैं, और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास फाइनली बन जाएगा ये, और यहां से फिर से डीप्रोटोनेशन होके आपके पास बन जाएगा यहाँ पे एसीटल। किसका फॉर्मेशन हो गया, एसीटल का फॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली हम जो है यहाँ पे कीटल का फॉर्मेशन करा सकते हैं। देखो एल्डिहाइड से हमने रिएक्शन करवाया तो क्या बना था, एसीटल। अब हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, एक कीटोन से, तो हमारे पास क्या बनेगा, कीटल। क्या बनेगा, हमारे पास कीटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे वही सेम सीन होगा, H+ आएगा, इधर अटैच होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये जो अपने लोन पेयर के साथ इधर आके अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा ये। ठीक है, और डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। फिर से सेम हम रिएक्शन कराते हैं अगर हेमिकीटल पे, तो फिर क्या होगा, तो फिर यहां पे ये होगा कि ये H+ आएगा, इधर इसको अच्छे जो है लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, ये यहां से टूटेगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, CH3OH अपने लोन पेयर के साथ फिर इधर अटैक कर देगा, तो आपके पास फिर से डीप्रोटोनेशन होने के बाद क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा ये। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कीटल। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ ले रहे हो, एसिडिक मीडियम में अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे हो, किसके ऊपर, कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एल्डिहाइड होगा तो एसिटल बन जाएगा अगर आपने एक्सेस में ले रखा है तो, और अगर कीटोन होगा तो कीटल में बन जाएगा अगर आपने H+ और अल्कोहल एक्सेस में ले रखा है तो। ठीक है, समझ में आई बात। अब अगले रिएक्शन पे जाते हैं। अगला रिएक्शन है उन कंपाउंड के साथ जिसमें नाइट्रोजन है। तो हमारा पहला सवाल तो यही होना चाहिए, ये कार्बोनिल कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे क्यों, क्या है नाइट्रोजन के बाद ऐसा। मैं आपको धीरे से बोलूंगा कि कुछ तो ऐसा है जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन को बहुत जरूरत है उस चीज की। तो आप सोचोगे अच्छा कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, मतलब नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही अच्छे से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा लोन पेयर,
कार्बन को मजा आ जाएगा, इसीलिए वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स के साथ रिएक्शन करता है। ओहो, फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का अपन जो है एडिशन देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल जैसे कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव, उनको हम NH2Z बोल देते हैं, एक जनरलाइज फॉर्म में ऐड करते हैं कार्बोनिल ग्रुप में, जो एल्डिहाइड या कीटोन वाले जो ग्रुप हैं उस पे जाके एडिशन करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होता है और वो कैटेलाइज कैसे होता है, एसिड से कैटेलाइज होता है। और यहां पे खास बात क्या होती है कि जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर करता है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट आपका बनता है उसका रैपिड डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या यहाँ पे मैं भारी भारी बात करता हूं, अभी मैकेनिज्म में समझाता हूं। यहाँ पे क्या बन जाता है आपके पास, ये बन जाता है। ठीक है, बहुत भांति भांति प्रकार के यहाँ पे आपको जो है कंपाउंड्स मिलेंगे। आप जेड बदलते जाओ, अलग अलग टाइप के आपको कंपाउंड्स मिलते जाएंगे। तो देखें इसका मैकेनिज्म, चलो आ जाओ। सो यहाँ पे आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। यहाँ पे डेल्टा प्लस भाई साहब है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भाई साहब है। ये आके इधर अटैक करेंगे तो क्या बनेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास रिएक्शन में बनेगा ये डीप्रोटोनेशन होने के बाद। अब आप यहाँ पे कार्बन की स्थिति को समझो भाई, उस पर डेल्टा प्लस तो अभी भी है, नाइट्रोजन भी उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन भी उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब लोन पेयर देने के लिए तो ऑक्सीजन के पास भी है और लोन पेयर देने के लिए नाइट्रोजन के पास भी है। अब मेरे को आप एक बात बताओ कि कौन अच्छा डोनर होता है, किसके लोन पेयर आसानी से चले जाते हैं सामने वाले के पास, कौन अच्छा जो है यहाँ पे लोन पेयर डोनेशन करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन अच्छा लोन पेयर डोनेशन करेगा। अब अगर नाइट्रोजन अपना अच्छा लोन पेयर डोनेशन कर रहा है तो वो कार्बन से एक बात कर रहा है। कार्बन से वो क्या बात कर रहा है कि यार कार्बन देख, यहां पे जो है अपन जो है डबल बॉन्ड बना लेंगे, पर तेरे को एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा। तो कार्बन किसके साथ बॉन्ड तोड़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके इसको बाहर भगा देगा। ठीक है, और यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर गिर रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपने पास बन जाएगा ये, और बन जाएगा पानी। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, देखो जब ये आपने इसको बाहर निकाला तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, और जब यहाँ पे नाइट्रोजन के जो है 4 बॉन्ड बन गए तो नाइट्रोजन पे क्या होगा, प्लस आया होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बना होगा, C इधर तो वही है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे H पे प्लस, मतलब N पे प्लस, और ये Z। यहाँ पे OH माइनस जो होगा वो क्या करेगा, इधर से ये लेके जाएगा। तो इफेक्टिवली हुआ क्या, आपके पास OH और H बाहर निकले, मतलब पानी बाहर निकला, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गया। और ये बहुत ही रैपिडली हो जाता है, तो होता क्या है कि आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है यहाँ पे फेवर हो जाता है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाता है। तो यहाँ पे क्या बन गया अपने पास, डबल बॉन्ड NZ। अब आप ये Z बदलते जाओ तो अलग अलग कैटेगरी के आपके पास कंपाउंड्स आते जाएंगे। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। तो अपन एक टेबल बना लेते हैं, अलग अलग Z के लिए कौन कौन सा कंपाउंड आ रहा है ये देख लेते हैं। मैकेनिज्म सब में एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, चलो तो टेबल बनाएंगे। Z हो सकता है अल्काइल, Z हो सकता है अराइल, OH, NH, C6H5NH, NHCO, NH2 वगैरह वगैरह अलग अलग होता जाएगा, अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनते जाएंगे। जैसे some N substituted derivatives of aldehydes and ketones, C double bond NZ, उसकी हम टेबल बनाने वाले हैं। टेबल में हम देखेंगे Z, रिएजेंट का नाम, ये A है यहाँ पे, रिएजेंट का नाम, कार्बोनिल डेरिवेटिव, प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, तो Z अगर H हुआ तो रिएजेंट का नाम हो गया अमोनिया, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड C नहीं, यहाँ पे जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप था उसमें डबल बॉन्ड NH आ गया, इमीन। अच्छा, इससे मेरे को एक बात और ध्यान आया, यहां पे आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड हो और आपके पास यहां पे ऐसा कुछ कंपाउंड हो, तो इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना कैसे है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए तो बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना, यहां से बॉन्ड O के साथ तोड़ो और वो सिंपली आप N के साथ बना दो और दोनों हाइड्रोजन को बाहर भगा दो। ये यहां पे जो है प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक है। डबल बॉन्ड किसके साथ जोड़ दो, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के साथ Z को रखना, बाकी जो बचा सबको भगा देना। नाइट्रोजन बनाएगा तो 3 बॉन्ड, तो क्या करना कि सिर्फ वहां पे नाइट्रोजन के साथ Z को रखना, बाकी सबको भगा देना। तो भगाओगे किसको, 2H को, और कौन भागा साथ में, O, तो पानी बन के भाग गया, बचा क्या पीछे हमारे पास, ये सब बच गया। अब अगर Z खुद हाइड्रोजन हो तो क्या बनेगा, इमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर Z R हुआ तो रिएजेंट का नाम अमोनिया से अमीन हो जाएगा,
और आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड NR सब्स्टिट्यूटेड इमीन, इसको हम शिफ्स बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका एक खास नाम होता है और वो नाम क्या होता है? शिफ्स बेस, शिफ्ट का बेस। ठीक है, क्या नाम होता है? शिफ्स बेस। अच्छा ठीक है, अब आप उसकी जगह OH रख लो तो रिएजेंट का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सिल अमीन, आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड NOH और इसको बोला जाता है ऑक्साइम। आपने ऑक्साइम कहां पे देखा था? आपने ऑक्साइम देखा था जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे क्लास 11th में, वहां पे हमने ऑक्साइम को देखा था। ठीक है, तो ये तो 3 ही हुए। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? NH2 हो सकता है, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, बन जाएगा ये, मतलब आपका ये हो सकता है NH2 क्या कहलाता है ये? हाइड्राजीन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हाइड्राजोन का। सिमिलरली आप ये ले सकते हो फिनाइल हाइड्राजीन, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फिनाइल हाइड्राजोन का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको आप ध्यान रखें। अगला क्या क्या हो सकता है भाई? यहां पे 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन हो सकता है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये एल्डिहाइड और कार्बोनिल, मतलब जो हमारा कीटोन है, उनका एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की तरह से काम करता है। बताऊंगा अभी कैसे। उससे पहले यहां पे क्या बन जाएगा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन। इसको जो है 2,4 DNP टेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 2,4 DNP टेस्ट, थोड़ी देर में बताता हूं, है ना। और आप ये ले सकते हो सेमी कार्बाजाइड, क्या बन जाएगा? सेमी कार्बाजोन। ठीक है, बस कुछ नहीं करना यहाँ पे आपको। यहाँ पे जो है आपको डबल बॉन्ड N बनाना है, उसके साथ NH और C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ पे आप रिएजेंट है और आप ये प्रोडक्ट बनाते जाओ। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? 2,4 DNP टेस्ट। अब देखो उसको देखते हैं, ठीक है ना। So 2,4 DNP derivatives are yellow, orange और red solids useful for characterization of aldehyde and ketone। तो एक काम करते हैं, लैब में चलते हैं। लैब में चले, आप ले लो आपका कंपाउंड, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन सॉल्यूशन की फॉर्म में ले लिया हमने। अब अगर आप उसमें ये डालते हो 2,4 DNP, अगर आप डालते हो और आप उसमें ऑब्जर्व करते हो कि कुछ येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो ये आपका कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया कि यार यहां पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि अल्कोहल ये वाला टेस्ट नहीं देंगे, एसिड डेरिवेटिव्स ये वाला टेस्ट नहीं देंगे। टेस्ट देगा कौन? टेस्ट देगा कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ये बहुत मस्त टेस्ट है। तो अगर 2,4 DNP के साथ येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनता है तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है।